आज 23 नवंबर 2025 है। बहुत ही दिल दुखा देने वाला दिन, क्योंकि हम सब के प्यारे अनफॉरगेटेबल वहीद मुराद दी लेजेंड की आज 42वीं बरसी है। इतने साल गुजर जाने के बावजूद हर साल ये गम ताज़ा हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों से ये कहा है कि अल्लाह पाक की वीदू भैया पर कोई ख़ास करम और नवाजिश है, जो हर साल उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और हर एज ग्रुप के लोग उनको भूलते नहीं। उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बेटे आदिल मुराद, उनकी बेटी आलिया मुराद सज्जाद, उनके वो दोस्त जो उनके साथी थे, उनके वो फैंस जो उनके साथ थे, वो चाहने वाले लोग जो उनके इंतकाल के बाद भी पैदा हुए और आज तक नौजवान नस्ल भी उनको भुला नहीं पाती। इसमें कोई वाकई में अल्लाह की निहायत ही उनके ऊपर एक करम है। लोग अपने प्यारों को भूल जाते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या कोई बात मैंने गलत की या आप मेरी बात से एग्री करते हैं। आज आपके लिए खासकर वीदू भैया के बचपन के दोस्त, जोड़ीदार वो वाक़या आपके आगे शेयर करेंगे, जो कि उनके इंतकाल से कुछ माह पहले के वाक़यात थे। हमारे प्यारे जावेद अली भाई, मैं उनकी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने 42वीं बरसे पर ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा लंदन से, जबकि जावेद भाई कभी भी मीडिया पे नहीं आते, मगर ये उनसे वीदू भैया की मोहब्बत, वालाहाना मोहब्बत और सच्ची दोस्ती और भाईचारगी है, जो उन्होंने ख़ास कर ये 42वीं बरसी पर पैगाम भेजा है आप सबके लिए। अल्लाह पाक जावेद भाई को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ। ख़ासकर वो लोग जो बिला गर्ज बेलौस होके लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी हमदर्द होते हैं, सच्चे दिल से वालाहाना पन से उनको आगे मज़ीद बढ़ने में, तरक्की कराने में उनके साथ देते हैं, मगर जब वो लोग उनको तकलीफ़ देते हैं तो दिल तो दुखता ही है। और ख़ासकर उन लोगों का जो हसास भी होते हैं, जो लोग ख़ासकर साफ दिल, ख्याल करने वाले, दोस्तों के दोस्त और हसास होते हैं, दिल भी उनका ही बुरी तरह से टूटता है। हमें इसलिए अपनी ज़ात से कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़बान से भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को जाने और अनजाने में कोई ऐसी तकलीफ़ ना पहुंचाए जो कल उनके दर्द का बाइस बन जाए, उनके दुख का बाइस बन जाए। आपको पता ही होगा कि आज के साइंटिफिक सोसाइटी में ऐसे इंसान डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा होते हैं जो हसास होते हैं। हमें ऐसे अपने फेल ज़बान से नहीं करना चाहिए कि किसी को हम डिप्रेस्ड करें, क्योंकि डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। आज हम सब लोग वादा करें अल्लाह पाक के हुजूर कि हम कभी भी किसी को ऐसी तकलीफ़ नहीं देंगे। हम किसी के लिए कभी अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, बहुत खुशी होती है कि आप लोग अभी भी बात तक
उनका त्यौहार मनाते हैं बरसी का। बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त बीदों का इंतकाल हुए और जब मुझे उनके इंतकाल की ख़बर मिली थी, जो इज़्तिराब का आलम मेरे ऊपर तारी हुआ था, अब भी वो थोड़ा सा तारी हो जाता है, क्योंकि मैं लंदन में था और उनकी इंतज़ार कर रहा था कि वो आएंगे और हम लोग मिलके उनका इलाज करवाएंगे और उनको बिल्कुल सेहतमंद करके वापस भेजेंगे। हुआ ऐसा था कि उनके साले हमीद मेकर का मुझे दुबई में फ़ोन आया। मैं उस वक्त दुबई में काम कर रहा था कि भाई आके अपने दोस्त को संभालो, वो बहुत सख्त डिप्रेशन में चले गए, फ़ोन नहीं उठाते, मिलते नहीं लोगों से, सुना है शूटिंग पे भी नहीं जा रहे। उनकी बीवी सलमा, हमीद मेकर की बहन, बच्चों को लेके अमेरिका गई हुई थी अपनी बहन के पास। कहेंगे तुम ही कुछ कर सकते हो, वो तो किसी की सुन ही नहीं रहे। मैंने फ़ौरन छुट्टी ली उसी रोज़, और मैं अमूमन छुट्टी लेता नहीं था। वो जो ईद की लंबी छुट्टियां होती हैं दुबई में, उनमें मैं अपनी अम्मा के पास आ जाता था। मैं सीधा लाहौर पहुंचा और दोपहर में पहुंचा। शाम को जाके उनकी घंटियां बजाईं गेट की, तो कोई खोलने वाला नहीं। मैंने झांक के देखा, दोनों गाड़ियां खड़ी हुई हैं। बहुत गेट पीटा, कोई नहीं आया। तो उस रात तो आके मैं सो गया। अगली सुबह मैं गया और गेट फलांग के अंदर चला गया। घर के अंदर दाखिल हुआ तो एक नौकर भागा हुआ आया और कहेंगे आप कौन है? मैंने कहा मैं इनका भाई हूँ। कहेंगे मैं तो आपको पहचानता नहीं। मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचानता, आप कहाँ से आ गए? मैं तो सारे नौकरों को जानता हूँ। तो वो पीछे हट गया। मैंने कहा कहाँ है वो? कि जी वो कमरे में गेस्ट रूम में सो रहे हैं, जिसमें मैं जाके रहता था। मैं गया वहाँ तो वो पलंग के ऊपर स्लीपिंग पिल्स सी पड़ी हुई। मैंने वो पहले तो वो उठाई और जेब में रखी और आके बाहर बैठ गया इंतज़ार में। वो उठे तो बाहर आए और नौकर पे गुस्से होने लगे कि मेरी पिल्स यहाँ से क्यों उठाई तुमने, स्लीपिंग पिल्स? उसने कहा जी मैंने नहीं उठाई, आपके भाई ने उठाई हैं। कहेंगे भाई? कौन भाई? तो मैं सामने आया। मैंने कहा मैं। तो कहेंगे ओहो आप हैं, अच्छा मैं मुंह धो के आता हूँ। आए, हम बाग में बैठ गए। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई तुम हीरो हो, सारी दुनिया तुम्हें हीरो मानती है, यहाँ तक कि मैं भी मानता हूँ, और फिल्म भी बना रहे हो हीरो, और देखो तुमने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ। ये कोई हीरो वाला हुलिया नहीं है। संभालो अपने आप को, और जो दुनिया तुम्हें हीरो जानती है वो हीरो बन के दिखाओ। जाके बाल कटाओ और शक्ल भी सही करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कहेंगे नहीं नहीं तुम यहीं ठहरो, तुम सही कह रहे हो, मैं आज जाता हूँ बाल कटा के और आता हूँ। तो वो गए, मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने परवेज़ मलिक को फ़ोन में लाया कि यार तुम कैसे दोस्त हो? अगर मेरे बराबर कोई उनके करीब था तो तुम ही थे, और वो यहाँ इस हालत में पड़े हुए हैं डिप्रेशन में, और तुमने मुड़ के नहीं पूछा। तो शर्मिंदा हुआ। कहेंगे नहीं मैंने फ़ोन किए कई बार लेकिन कोई उठाता नहीं था। मैंने कहा तो कोशिश तो करते, आखिर मैं भी तो पहुंच ही गया ना घर। तो कहेंगे हाँ वाकई, तुम ऐसा करो उनको पकड़ के मेरे घर लाओ चाय पे। तो वो आए, बाल वाल कटा के नहाए, शक्ल सूरत अच्छी निकल आई। तो मैंने बावर्ची से पूछा था जब वो गए थे कि खाने पे क्या है? कि जी मैंने तो कुछ पकाया नहीं क्योंकि साहब ने बताया नहीं, और वो तो अमूमन खाते भी नहीं। मैंने कहा लो। तो खैर मैंने उसको बताया कि ये पकाना, लेकिन उस रात मैं उनको जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ ले गया खाना खाने के वास्ते। वो जानते थे मैं आसमा जहांगीर के यहाँ ठहरता था, क्योंकि सन 78 और 69 में आसमा जहांगीर के मियाँ के साथ में मिल के टेक्सटाइल मिल लगा रहा था, और आसमा ने वहाँ ख़ास तौर पे मेरे वास्ते एक गेस्ट स्वीट बनाया था कि ये सिर्फ जावेद अली ख़ान का है, वो आएंगे तो ठहरेंगे।
तो वहाँ हम गए, वो शाम गुज़र गई। अगले दिन मैं उनको परवेज़ मलिक के यहाँ लेके गया। बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह हम तीन बैठे, लतीफ़े, मज़ाक, एक दूसरे की खिंचाई, और वही बिल्कुल तकरीबन नॉर्मल हो गए। अगले दिन मैंने उनसे कहा कि वीदो, ये डिप्रेशन जो है ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब इसके इतने अच्छे इलाज निकल आए हैं, तुम जो इलाज कर रहे हो स्लीपिंग पिल्स का और अल्कोहल का, उससे वो नहीं ठीक होते, बल्कि और ये बढ़ता है डिप्रेशन। तो तुम आओ लंदन, हम दोनों लंदन चलते हैं और वहाँ तुम्हारा इलाज कराएंगे। तो मान गए। कहेंगे लेकिन मुझे तो लंदन का कुछ पता नहीं है और अभी मैंने देखा भी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी क्या है। मैंने कहा तुम किसी चीज़ की परवाह ना करो, तुम सिर्फ एक टिकट कटाओ और आ जाओ। तो मान गए। मैंने वहीं से मोहम्मद अली को फ़ोन किया उनके सामने। मैंने कहा अली भाई, आप लोग तो कुछ कर नहीं पाए, मैंने इनको राज़ी कर लिया, ये लंदन आ रहे हैं मेरे पास इलाज पे। मैं लंदन जा रहा हूँ सारे बंदोबस्त करने, अब जहाज़ पे चढ़ाना आपके ज़िम्मे। कहेंगे जानी फ़िक्र ना करो, तुमने राज़ी कर लिया, बहुत अच्छा किया, अब जहाज़ पे चढ़ाना ये तुम मेरे ऊपर छोड़ो। मैंने कहा ठीक है, अब आपके ऊपर छोड़ के और मैं जा रहा हूँ। मैं दुबई आया, अपने बॉस से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए 1.5 महीना 2 महीने की। कहेंगे पागल हो, 1.5-2 महीने की कभी छुट्टी नहीं लेते थे, अब छुट्टी ले रहे हो, वो भी 1.5-2 महीने की, क्या हो गया। मैंने कहा जी मुझे काम है लंदन में, जो कि कहेंगे काम है तो काम करके चले आओ 4-5 दिन में। मैंने कहा नहीं, ये लंबा काम है। कहेंगे क्या है। मैंने कहा मैं आपको बता नहीं सकता। कहेंगे भाई इतनी लंबी छुट्टी तो शायद मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा कि ये भी ही मेरा ख्याल था, तो ये मैं इस्तीफ़ा अपना साथ में ले आऊँ। कहेंगे बेवकूफ़ मत बनो, इस्तीफ़ा जाओ यहाँ से, इस्तीफ़ा लेके। उन्होंने मेरे हाथ से लिया और फाड़ के फेंक दिया। 2 दिन बाद मुझे बुलाया कि मैं ये कर रहा हूँ कि तुम्हारा 1.5 महीने को लंदन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हमारा वहाँ दफ्तर था, तुम जाके वो दफ्तर संभालो। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुनासिब है। तो मैं लंदन आके मैंने 2 बेडरूम का फ्लैट किराए पे लिया, हस्पतालों से और रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स से बात की, वीदो के दाखिले की, और मैं इंतज़ार में था कि वीदो आ रहे होंगे। ख़बर मिली कि वो कराची आ गए, उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने हस्पताल में फ़ोन भी किया कि क्या कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा सा मेरी भवों पे वो ज़ख़म आया, उसको ठीक कराना है, फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास। एक्टर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे थे, मुझे नहीं पता था इतने अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि उनके डिप्रेशन की ख़बरें तो मुझे आ रही थी, मैं फ़ोन करता था तो बिल्कुल उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जर्नलिस्ट तो बढ़ा चढ़ा के बात लिख देते हैं, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे यकीन आ जाता था। वो तो जब उनके साले हमीद मेकर ने मुझे फ़ोन किया तो पता लगा कि ये मेरे साथ झूठ बोलते आए थे। तो मैंने यही कहा कि आपके झूठ तो नहीं बोल रहे। कहेंगे नहीं तुम्हारे साथ वायदा है, मैं आऊँगा लाहौर। तो उसके बाद सुना वो कराची गए, हमारी जो मुँह बोली बहन थी हम दोनों की, मुमताज़, थोड़ी सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का इंतज़ाम किया। मुझे ख़बर मिल गई थी कि कराची पहुंच गए। मैंने कहा चलो कराची पहुंच गए, अब लंदन आएंगे, कि अचानक मेरे दफ्तर से फ़ोन आया कि जी वहीद साहब का इंतकाल हो गया। अब क्या बताऊं मेरा क्या आलम, कि इतना सब करने के बाद, उनको राज़ी करने के बाद, लंदन में आने के बाद, सारे इंतज़ामात करने के बाद, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। तो मेरा बचपन का दोस्त
जोड़ीदार, जवानी और टीनेज देश का साथी अचानक हमें छोड़ गया। अब भी जावेद भाई क्या कहते हैं 42वीं बरसी पर वीदू भैया के हवाले से? जब आता है तो मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मुझे वो फ़ोन आया था। उस फ़ोन की आवाज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उनकी याद को ज़िंदा रखा हुआ है और आप लोगों के दिलों में वो ज़िंदा हैं, जैसे कि मेरे दिल में भी ज़िंदा हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्लिप है जो कि सिल्वर जुबली में अनवर मकसूद साहब ने वीदू भैया का आखिरी इंटरव्यू लिया था, जिसमें खुद वीदू भैया की ज़बानी हम सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कुछ उन हीरोइन के बारे में जिनके साथ बेहतरीन मूवीज़ उन्होंने की, और वो हीरोइंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हीरोइंस थी। उनकी केमिस्ट्री, उनके कपल्स मकबूल तरीन थे, मगर उन्होंने उनके साथ कुछ अरसे काम करने के लिए छोड़ दिया। तो इस सवाल पर अनवर भाई के कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए सुनते हैं खुद वीदू भैया की ज़बानी। अब जैसे कि मशहूर कपल्स हैं, ज़ेबा मोहम्मद अली, रानी हसन तारिक साहब थे, शबनम रॉबिन वगैरह, तो ये तो सब हीरोइनें आपके साथ थी, मगर थोड़े थोड़े वो नाराज़ रहते हैं सब। तो इसकी मतलब कोई वजह है? क्योंकि हम लोग तो चाहते थे आप ये यकीन से कह सकते हैं कि ये लोग नाराज़ हैं मुझसे, कि जिनके आपने नाम लिए ये सब मेरे घर के 200 गज से ज़्यादा दूर कोई नहीं है। मगर पहले 100 गज दूर थे घरों में। हाँ, पहले सुना 100 गज दूर थे। हाँ, पहले 100 गज दूर थे। खैर, दोस्ती अब इन सबसे बहुत है। और जिन्होंने काम पहले कभी किसी वजह से कहा कि हम नहीं करेंगे, वो सब अब वो सभी कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही और अब क्यों कर रही हैं, ये सवाल शायद आपको उन्हीं से करना चाहिए। और मुझसे ये कईयों ने पूछा और मैंने सभी से यही कहा कि भाई उनसे पूछें कि क्यों नहीं किया और अब क्यों करती हैं। अच्छा, जितनी एक और क्लिप आपको पेश करना चाहती हूँ, जिसमें दबे छुपे लफ्ज़ों में कुछ जो वीदू भैया को तकलीफ़ कह दें या दुख पहुंचा अपने उन दोस्तों से जिनके लिए वो एक फाउंडेशन थे उनको आगे बढ़ाने में, कि उनके बारे में उन्होंने क्या कहा। तो ये बताएं, आपकी एक फिल्म थी दुराह, जिस वक्त वो फिल्म आपने बनाई, एक टीम बनी जिसमें आप, सुहेल राना, परवेज़ मलिक, मसरूर अनवर, ये चारों आदमी पढ़े लिखे जब एक जगह इकट्ठा हुए तो लोगों ने समझा कि भाई ये बड़ी तोप फिल्म बन रही है। और फिल्म बुरी नहीं थी, फिल्म बहुत अच्छी। तो उसके बाद आप चारों अलग अलग हो गए, इसकी क्या वजह? जरा सा मैं आपको करेक्ट करूं इस मामले में। दुराह वो फिल्म है जिसने इस टीम को तोड़ा। अरमान और एहसान वो मेरी फिल्में थी। उसके बाद मेरे ये जो साथी हैं, मगर एक जॉइंट, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, जॉइंट हम लोग, हमारी टीम भी थी, इन्होंने सोचा कि जी हम अपनी एक फिल्म क्यों ना बनाएं। अगर अरमान और एहसान चलती है वहीद मुराद की, तो हम खुद बनाते हैं एक फिल्म। टीम उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन वो फिल्म बावजूद इसके कि उसके गाने अच्छे थे, कुछ अच्छी बातें भी थी, फिल्म नहीं चली। अब इसे आप लक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए। अच्छा, हुकूमत आपने इंडस्ट्री पे की है, शायद ही हमारे यहाँ किसी और अदाकार ने की हो या करेगा। बहुत हुकूमत का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, मतलब चमकते रहे आप एक बड़े सितारे की तरह। तो लोगों ने कहा कि वहीद मुराद पहले हीरो 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 हीरो, फिर आपने एक 4-5 सुपरस्टार्स एक साथ इकट्ठा हुए, जैसे कि बाहर की फिल्मों भी हो रहा है कि मोहम्मद अली, शाहिद, नदीम, वहीद मुराद, नदीम, वहीद मुराद, शाहिद। तो ये फिल्में बनना शुरू हुई, तो उसमें हीरो का दर्जा कम होता गया। तो फिर एक साथ ने मुझसे कहा कि यही वजह है अनवर के वहीद ने अपनी फिल्म बनाई है, उसका नाम हीरो रखा है, जिसमें वो हीरो आ रहा है, मगर वो भी नहीं आई 3 साल से।
तो इसकी क्या वजह है? उसका बड़ा इंतजार है लोगों को। नहीं, हीरो की जो इसमें हीरो बनाने में जो देर हुई है, इसकी चंद वजूहात हैं। मेरे कुछ घरेलू हालात थे, मेरे वालिद बहुत बीमार थे जी। 4-6 महीने उनकी बीमारी, फिर वो इंतकाल फरमा गए। उसके बाद मैं खुद बहुत बीमार पड़ गया, कोई 4 महीने मुझे एक ऑपरेशन भी हुआ। फिर ये था कि मेरा वज़न अब भी ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। मैं इतना बदल गया था कि मैं उन फिल्मों में काम कर नहीं सकता था जिनमें पहले कर चुका था, क्योंकि शक्ल मिलती नहीं थी। तो मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया कि अब चेहरा ठीक हो जाए। अब मेरी आज ही शूटिंग थी जो आपकी वजह से मैं कैंसिल करके आया।